हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पिछले दिन करंट अफेयर्स के प्रश्न का सही जवाब रियाज अहमद, खुशबू कुमारी, अश्वनी चौहान, रामशरण पाल आदि लोगों ने दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ हम लोग चलें और आज का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसे शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। जो आज का प्रश्न है पहला, विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसमें आपका ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। ऑप्शन 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 7 जुलाई है वह आपका सही है। तो चॉकलेट देखिए मनुष्य के लिए कितना लाभदायक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया। चॉकलेट खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है तथा हृदय के लिए यह फायदेमंद होता है। चॉकलेट में फाइबर और खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है तथा इसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। यानी इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, लोहा, पोटेशियम, सिलेनियम, फास्फोरस और जस्ता जैसे अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। हालांकि यह कई बीमारियों जैसे मोटापा, मुहासे और मधुमेह के लिए नुकसानदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? जिसमें ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र है वह आपका जो है कि सही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के तहत महाराष्ट्र में नौकरी के लिए अब डोमिसाइल अर्थात अधिवास प्रमाण पत्र आवश्यक रहेगा। जिसके पास यह प्रमाण पत्र नहीं रहेगा उसे महाराष्ट्र राज्य में नौकरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जुनेसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शंस हैं 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई। हाँ, और अभी हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर लगातार करते रहिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आज के प्रश्न पर जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं कि 6 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई है, तो इसमें जो आपका 6 जुलाई है वह आपका सही है। यानी विश्व जुनेसिस दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में 6 जुलाई को विश्व जुनेसिस दिवस मनाया जाता है और जुनेसिस जानवरों से और मनुष्यों में और इसके विपरीत फैलने वाली यह एक बीमारी है जो वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी और मच्छरों द्वारा प्रेरित होता है। और जुनोसिस रोग के कुछ उदाहरण इबोला, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 आदि हैं। सबसे घातक वायरस जो इस दिनों पूरी दुनिया के लिए संकट बना है अर्थात कोविड-19 भी इसके अंतर्गत आता है। WHO के अनुसार लाखों मौतें हर वर्ष जूनोसिस से होती है तथा 60% उभरती संक्रामक बीमारियां जूनोसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? जिसमें ऑप्शन है 2023 करोड़ रुपए, 3023 करोड़ रुपए, 5055 करोड़ रुपए, 4055 करोड़ रुपए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 3023 करोड़ रुपए है वह आपका सही है। तो विश्व बैंक ने गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए $40 करोड़ अर्थात
3023 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम विश्व बैंक ने 7 जुलाई को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, जिसे SNGRBP से भी जाना जाता है, और यह नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप जो है कि इसे लगातार शेयर करते रहिए और इस चैनल पर आपका थोड़ा सा भी प्रेम है सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल पर, तो कृपया आप जो है अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि इसका सभी लोगों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? जिसमें ऑप्शंस हैं हरेंद्रजीत सिंह, बहादुर पटेल, जितेंद्र सिंह। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बहादुर सिंह है वह आपका सही है। तो भारतीय एथलीट के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 वर्ष सेवा देने के बाद साई के साथ उनका संबंध समाप्त हो जाने के कारण पद से हट गए। एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले 74 वर्षीय कोच का अनुबंध 30 जून को समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? जिसमें ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, अमेरिका और भारत। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड अमेरिका है वह आपका सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण पूरे विश्व में महामारी का भयंकर रूप धारण कर लिया है। इस दौरान अमेरिका WHO पर आरोप लगा रहा है कि चीन द्वारा उत्पन्न किया गया वायरस पर WHO ने गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया, जिसके कारण अमेरिका ने WHO से अपना संबंध आधिकारिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? कृपया इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जिसमें ऑप्शंस हैं 25वां, 29वां, 34वां और फोर्थ ऑप्शन है 39वां। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 34वां है वह आपका सही है। तो वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL के द्विवर्षीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत 2020 के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर हैं। वर्ष 2018 में 35वें स्थान पर और वर्ष 2016 में 36वें और वर्ष 2014 में 39वें स्थान पर था। इस सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें पहले स्थान पर ब्रिटेन, दूसरे स्थान पर अमेरिका तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शंस हैं इंजेती श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन श्रीनिवास शर्मा, थर्ड ऑप्शन रामेश्वर शर्मा, फोर्थ ऑप्शन इंजेती शर्मा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यानी इंजेती श्रीनिवास वह आपका सही है। तो 1943 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले 31 मई 2020 को कॉरपोरेशन मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? जिसमें ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और असम। ऑप्शन नंबर 4 यानी असम जो है वह आपका सही है। तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है, जिसका पूरा क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है, जो देहिंग नदी के किनारे स्थित है। इसे जून 2004 में अभयारण्य घोषित किया गया, जो एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा भी है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को असम सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए, जो आपका खेल से लिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देश प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? जिसमें ऑप्शंस हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 4 साल है वह आपका सही है। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब 4 साल की होगी। इस प्रकार से आज का यह इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सा समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से ही रिलेटेड अंत में क्वेश्चन किया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मुझे आशा तथा विश्वास है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो आज का प्रश्न है कि 2020 वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इस प्रकार से यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।